जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं पुणे से बोल रही हूँ, मेरा नाम सपना है। गुरुजी ने बहुत सारे चमत्कार दिखाया है, बहुत सारे प्रोटेक्शन किया हुआ है, कितने कितने मिरेकल्स दिखाए हैं कि आप उसको कितनी बार तो बिलीव ही नहीं होता है कि ये गुरुजी ने इतने चमत्कार कैसे कर दिया। मतलब उनका प्रोटेक्शन, जब वो बोलते हैं मैं खुद आऊँगा या प्रोटेक्शन करूँगा, तो फिर वो एक्चुअली में मतलब इतने इन 22 इयर्स मैं एक घर में रहती हूँ, पर आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि बटरफ्लाई अंदर आया है घर के अंदर और रुका है। तो गुरुजी तो 2 दिन मतलब उन्होंने बोला था कि 36 आवर्स तेरे ऊपर परेशानी है, तो मैं खुद आऊँगा तुम्हें बचाने के लिए, खुद आऊँगा मेरे स्वरूप के पास। एंड इट वाज सो अनबिलीवेबल कि बटरफ्लाई आके खुद वहाँ पे बैठा था अंदर, और 2 दिन मतलब घर के अंदर एक जगह पे बटरफ्लाई को रहना, आई मीन इट इज़ सो अनबिलीवेबल। दो इट वाज मूविंग हियर एंड देयर कभी कभी, बट दिन रात वहाँ पे रुकना घर पे वाज सो अनबिलीवेबल। संगत जी, और परसों भी मैं तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था। वो कॉलेज गया हुआ था, उसने बोला कि मम्मा वो बटरफ्लाई अंदर आया पर वो उसको फ़ैन से लग गया और वो नीचे गिर गया। शायद उसको चोट लग गई थी उसके विंग्स पे, तो वो आके मेरे बगल के टेबल पे बैठ के फिर बाद में वो मेरे पैर के शूज़ के ऊपर आके बैठ गया। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और शुक्राना किया, बट वो पैर पे बैठे थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, और इसलिए मैं उनको धीरे धीरे घसीटते हुए क्लासरूम के बाहर लेके गया और फिर वहाँ पे मैंने उनको झटका ताकि वो आराम से जा पाए। बट अनंतम अनंतम शुक्राना, कुछ बड़ा कष्ट था मेरे बेटे के ऊपर, तो शायद वो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया और उसके प्रोटेक्शन के लिए वो खुद वहाँ कॉलेज में जाके रूम में उसके पैर के ऊपर बैठे। तो लख लख बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना कि पता नहीं वो उसके रूम में भी आते हैं, मेरे बेटे के रूम में जब भी वो बोलते हैं कि उसके ऊपर, तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, पता नहीं कहाँ से उसके रूम में आ जाते हैं, या हमारे घर के कंपाउंड में वो एक जगह आके बैठते हैं दिन रात। इट इज़ सो अनबिलीवेबल। इतने सारे ऐसे मिरेकल्स हो रहे हैं। और 1 वीक बैक जो हमने चाय प्रसाद रखी थी गुरुजी के लिए, तो उसमें भी एवरी डे माई मदर इन लॉ कीप्स, मतलब मेरे सास रखते हैं चाय गुरुजी के लिए, इलायची वाला। और उस दिन मैंने सब साफ़ सफाई किया और यूजुअल के जैसे जैसे मेरे चाय में मिक्स करके पीती हूँ, बस वो थोड़ा सा ही रह गया था, इसलिए मैंने ऐसे चम्मच से पी के आई वांट टू फिनिश इट। बट संगत जी, जब मैंने उसको टेस्ट किया तो उसमें पूरा का पूरा गुरुजी का फ्रेगनेंस उसमें आ गया था, पूरा जैसे कि कोई एसेंस डाल दिया है वो चाय में। तो वो गुरुजी का पूरा उसका स्मेल उसमें आ गया था। तो लख लख बार शुक्राना गुरुपा, आपने अपना प्रेजेंस कैसे ना कैसे कभी ना कभी आप हमेशा आप ये दिलाते हैं कि आप है, अंग संग है, प्रोटेक्शन के लिए साथ में है। वो हमेशा बोलते रहते हैं मैं तेरा अंग संग ही हूँ। मैं तो गुरुपा को बोलती हूँ कि आप अंग संग नहीं गुरुपा, आप मुझ में रहिए, आप मेरे अंदर रहिए हमेशा। सो थैंक यू। वो अपना प्रेजेंस हमेशा कोई ना कोई तरीके से फील कराते रहते हैं। जब भी मैं बाहर भी जाती हूँ तो भी काफ़ी सारे बटरफ्लाइज दिखते ही हैं, या तो फिर 4 नंबर के 7 या 5 नंबर के 7 की ब्लेसिंग, 111, 9999, ऐसे कितने सारे एंजल्स नंबर्स एंड कितने सारे वो दिखा रहे हैं। और जैसे गुरुपा ने बोला कि तुम्हें खुशखबरी मिलने वाली है, तो एग्जैक्टली ये नवरात्रि में जब उन्होंने बोला कि तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, आई वॉज लुकिंग फॉर अ सलोन। ऑलमोस्ट 2 साल से मैं ढूंढ रही थी, पर थैंक यू गुरुपा, आपके वजह से फिर मुझे ये सलोन एक मिल भी गया। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो थैंक यू, मैं उसका रिनोवेशन करके एक 1 मंथ में ओपनिंग करूँगी। तो लख लख बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। इतने सारे सत्संग होते हैं, पता नहीं कि कितने सारे सत्संग मैं बोलूँ। अभी सबसे बड़ा सत्संग मुझे ये भी बोलना है, शुक्राना सत्संग है मेरा, कि गुरुजी का बीच में आ रहा था कि तुम्हें ये प्रॉब्लम होने वाला है। और एक्चुअली में मेरे
जो हॉरोस्कोप वगैरह लोग देखते हैं तो उसमें भी वो बोले थे कि ये टाइम पे तुम्हें कोई कहीं ना एक प्रॉब्लम होने वाला है। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी का मैसेज आया था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें जो भी वो कष्ट था या तुम्हारा जो प्रॉब्लम था, मैं उसको तुम्हारे ड्रीम दर्शन में ही दिखा के ड्रीम में ही ख़त्म कर दूंगा और उसको कष्ट को निकाल दूंगा। पर फिर भी मेरे बेटे और ये सब मेरे पति सब टेंशन में थे, इसलिए उन्होंने बोला था कि मुझे सब जाके टेस्ट करा के आऊँ मैं, अल्ट्रासाउंड और सब कुछ मैंने किया। थैंकफुली गुरुपा का मैसेज वो भी आ गया था कि तुम्हारा सब रिपोर्ट्स नॉर्मल ही आएंगे। तो पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था, तो गुरुपा ने उसको सब नॉर्मल रिपोर्ट्स पे लाए हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा। पर मुझे परसों सुबह अराउंड, मैं क्योंकि 3:30 उठती हूँ मेडिटेशन के लिए और सोते सोते मुझे 5:36 हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ। तो एनीथिंग बिटवीन 9:30 और 10 के बीच में सुबह जब मैं सोई हुई थी, मुझे वो ड्रीम दर्शन में ऐसे दिखा कि मेरा एक्चुअली में कोई बहुत बड़ा मतलब ऑपरेशन होने वाला है, या आई रियली हैड सम गायनेक प्रॉब्लम जिससे खून जा रहा है या लंप ऑफ ब्लड है। वो गुरुजी ने दिखाया मुझे ड्रीम दर्शन में। और मुझे वो पता नहीं मैं कहाँ दूसरे सिटी में थी, वहाँ से मैं कहाँ वहाँ पे और कई हॉस्पिटल में पहुँची हूँ, आई डोंट नो वो क्या था। पर गुरुजी ने उसको वो पूरा कष्ट मेरे आई थिंक ड्रीम दर्शन में ही दिखा के निकाल दिया। और आज भी सुबह मुझे गुरुपा का मैसेज आता है कि कुड़िए तू डर मत, मैंने तेरा हाथ कस के पकड़ के रखा है, बहुत बड़ी कष्ट आने सी आई थी जो मैंने उसको निकाल दिया है। मैंने हमेशा तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है, तो तुम डरो नहीं, सिर्फ आगे बढ़ो, तो बी पॉजिटिव और तुम्हारा काम देखो, इज़ व्हाट ऑलवेज गुरुपा टेल्स। कि कोई बुरी चीज़ मत देखो या सुनो, इग्नोर इट, किसी को बुरा मत बोलो, या एवरी टाइम ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, कोई नेगेटिव नहीं बोलो, नेगेटिव सोचो भी नहीं, कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार और दोस्तों को सब प्रोटेक्शन दिया हुआ है, आई एम ऑलवेज देयर एंड आई ओनली कीप आस्किंग फॉर द प्रोटेक्शन एंड केयर। बस आप अपना मेहर भरा हाथ ऐसे ही हमारे ऊपर रखिए गुरुपा, मेरे परिवार पे, मेरे मदर इन लॉ पे, मेरे बेटे पे, माय फैमिली, माय हस्बैंड, एवरीबॉडी, माय फ्रेंड्स, सबको। एक मेरी फ्रेंड को भी थोड़ा कैंसर का बोला हुआ है, जो मुझे मैसेज आ रहे थे पहले से ही गुरुपा ने बोला हुआ था, बट मैं वो प्रे कर रही हूँ कि उसका वो नॉर्मल हो जाए। चमत्कार तो होता ही रहता है गुरुपा का, तो उसको भी ब्लेस कर दीजिए गुरुपा, उसको निकाल दीजिए वो कैंसरस सेल्स उसके बॉडी से कम्प्लीटली, प्लीज़ गुरुपा, ये मेरा अरदास है, प्लीज़ गुरुपा उसका एब्सोल्युटली उसको नॉर्मल कर दीजिए। उसके सब रिपोर्ट्स वापस रीटेस्टिंग के लिए भेजा गया है गुरुपा, प्लीज़ उसको नॉर्मल कर दीजिए। मेरे सब फ्रेंड्स, फैमिली, सबको ही हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा, पहले हेल्थ और फिर बाद में बाकी आप जो देंगे वो ठीक है। मैं सिर्फ उतना ही अरदास करूँगी, आप जितना दे रहे हो उसका शुक्राना, जो नहीं दे रहे हो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आप ही को पता है कि क्या देना चाहिए और क्या नहीं। तो मांगना तो ज़रूरी नहीं है, उसमें मांगने से तो कहीं ज़्यादा आप दे रहे हैं, तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। मैं वापस अभी मैं ये अपना जो पूरा अभी स्टॉप करूँगी और मैं गुरुजी के मंत्र जाप से उसको क्लोज़ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम बार शुक्राना इतना लाइफ ब्लेस करने के लिए। एकदम खुशहाली, हेल्थ, सब कुछ आपने ब्लेस किया है, वेल्थ, श्वास लेने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। गुरुजी ने ये भी बोला था कि तुम्हारे आंखें धुंधले दिख रहे हैं, तो उसके लिए तुम मेरा जल प्रसाद आँखों में डालो, मतलब 7 दिन के लिए डालने के लिए बोला था। बट आप विश्वास ही नहीं करेंगे, मैं तो सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या कभी तो ऐसे 2 या 3 बार ही मैंने डाले होंगे। गुरुपा के जो लोटा वाला ब्लेस्ड वाला जो पानी होता है, अमृत होता है, वो मैंने अपने आँखों में डाले थे। इतना मुझे क्लियर दिखना शुरू हो गया, ऑलमोस्ट 80% to 90% वो सिर्फ 3 बार ही में मुझे क्लियर दिखना शुरू हो गया। तो थैंक यू गुरुपा, अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, कोटि बार शुक्राना। पता नहीं कौन से जन्म के मैंने पुण्य किए हैं कि आप मिले और मेरे लाइफ में है गुरुपा। हमेशा के लिए मुझे अपने चरणों में रखिए गुरुपा, कभी नहीं छोड़िए। लख बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम बार शुक्राना। थैंक यू सो मच फॉर प्रोटेक्टिंग मी, माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स। प्लीज़ बी विद एवरीबडी। थैंक यू।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल हर क्षण हर समय का शुक्राना गुरु पिताजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्यारे प्यारे साथ संगत के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग धनबाद झारखंड से बोल रही हूँ, पुष्पलता। और ये करीब 2 महीने पहले की बात है, जब मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत ख़राब हुई थी और मैं उस गुरु पिताजी के चरणों में रोज़ अरदास लगाती थी। उन्हें टाइफाइड हुआ था और वो भी काफ़ी मतलब अधिक ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। मैं इन्हें डेली अरदास लगाती थी और डेली इनका जल प्रसाद मेरे पास कोई भी लोटा ब्लेस नहीं है, क्योंकि मैं बहुत दूर रहती हूँ। और मैं स्टील के नए गिलास में जल रख के और मंत्र जाप करके मैं डेली हस्बैंड जी को वो जल प्रसाद देती थी और टीका लगाती थी। धीरे धीरे उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है गुरु पिताजी। सब कुछ ठीक है गुरु पिताजी, क्योंकि गुरु जी का आशीष है। मैं यही आशीष अपने भाई के लिए मांगती हूँ गुरु पिताजी। आज 7 तारीख है, जो कि गुरु पिताजी का चहिता है। बहुत बहुत कृपा है मेरे गुरु पिताजी की। 777 और 777 से मैं डेली ही दर्शन होते हैं। ये सब उन्हीं की मेहर है। बस गुरु पिताजी, मैं अरदास लगाती हूँ कि मेरा भाई है जो गुजरात में डेंगू फीवर से लड़ रहा है। प्लीज़ गुरु पिताजी, आप पे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके चरणों में आई हूँ गुरु पिताजी। मैं यही अरदास लगाती हूँ कि मेरे भाई को, जो कि आपका पुत्र है, आपका बच्चा है, और आपके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है मेरे मालिक। आप जब चाहते हैं तब ठीक कर देते हैं मेरे गुरुजी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे ये नवरात्रि से बहुत डर लगता है गुरु पिताजी। मैं बहुत डरती हूँ, लेकिन मैं डेली, मेरा मन जानता है, मैं जानती हूँ, आप जानते हो गुरु पिताजी, कि मैं डेली आप ही का नाम सिमरन करती हूँ मेरे गुरु पिताजी। इसके अलावा मैं किसी का नाम नहीं सिमरन करती हूँ। मेरे लिए आप ही सब कुछ है मेरे मालिक। मेरी पुकार को सुन लेना मेरे गुरुजी। भाई जो एडमिट है वो ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, यही अरदास है आपसे मेरे मालिक। गुरु पिताजी, आपके चरणों में आपकी जितनी भी बड़ाई करूँ कम है, कम है। वो नहीं जानता है गुरु पिताजी। मेरे घर में सिर्फ मैं जानती हूँ, मैं मानती हूँ। धीरे धीरे मनमाना मानना वो आपकी सब कुछ मैंने आप पे छोड़ रखा है मेरे मालिक। बस मेरा विश्वास है मेरे गुरुजी कि आप मेरी पुकार ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। ज़रूर विश्वनाथ को बहुत अच्छा लाइफ देंगे और उसका तबीयत तुरंत ठीक कर देंगे मेरे मालिक। मैं मंत्र जाप करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ। मैं उसके लिए यही अरदास लगाती हूँ, मैं मंत्र जाप करती हूँ, ताकि मेरे गुरु पिताजी की मेहर हो और बच्चा ठीक हो जाए। बहुत 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 शुक्राना होगा मेरे मालिक, बहुत शुक्राना है। हर पल हर क्षण हर समय शुक्राना है गुरु पिताजी। आप दिए हैं, आप ही ठीक करेंगे मेरे मालिक। मुझे ये पूरी तरह विश्वास है मेरे सतगुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मंत्र नहीं है मेरे गुरु पिता, जीवन का आदर्श है मेरे मालिक, जीवन का आदर्श है। हे मेरे गुरु पिता,
सबका भला करना मेरे गुरु पिता, सबका भला करना, और साथ साथ हमारा भी भला करना मेरे मालिक। सारे संगत का भला करना गुरु पिताजी, जो जो ये सत्संग सुने उसका भी भला करना मेरे मालिक, प्लीज़ गुरु पिताजी प्लीज़। आपके शुक्राना सत्संग तो बहुत है मेरे गुरु पिताजी। जब मैं आपके आगे बैठती हूँ तो कुछ भी मुझे याद नहीं आता है, ऐसे लगता है कि सब कुछ भुला दिए हैं। बहुत है गुरु पिताजी, आपके चरणों में कुछ गलती, आपके चरणों में बल बल जाऊँ मैं वाली, कुछ गलती हो जाती है मेरे मालिक, उसे क्षमा कर देना। संगत जी प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा, मुझसे बहुत गलती होती है। मैं अभी नई नई संगत हूँ गुरु पिता। मेरे 2022 में ये गुरुजी साक्षात मुझे फ़ोटो फेसबुक पे दिखे थे। मैं उस समय नहीं जानती थी, मैं इनके बारे में धीरे धीरे ये सर्च करने लगी और देखने लगी। फिर पता नहीं अपने आप मुझे ऐसा हुआ, विश्वास जागा। और हम नहीं मानने और जोड़ने वाले तो हम कोई नहीं है, जोड़ने वाले हमारे गुरु पिता ही हैं। आपके चरणों में मेरा सब कुछ आपके चरणों में है गुरु पिताजी। आपकी प्यारी प्यारी मुस्कान, बहुत बहुत प्यारी लगती है। हे मेरे गुरु पिताजी, मैं अपना शुक्राना सत्संग अब विराम कर रही हूँ, आज्ञा ले रही हूँ मेरे गुरु पिताजी। मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु पिताजी, ये संगत जी, ये अंकल जी जो भी शेयर करे उन पे भी अपनी आशीष देना मेरे गुरु पिता। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता, हर पल हर क्षण हर समय का शुक्राना गुरु पिता। आपका जो भी शुक्राना करूँ कम है गुरु पिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे 2022 में बहुत सुंदर सजा हुआ मंदिर, शिवलिंग के ऊपर आमने सामने 2 सांप और बहुत सुंदर सीढ़ियाँ, उसके ऊपर आधा गोल्डन आधा वाइट सांप 2 सीढ़ियों पे थे। वो मंदिर मुझे स्वप्न में दिखा, पर मैं समझी नहीं और डर गई। एक सांप उड़ के हमारे घर के पास घर पे बैठ गया। उसके बाद दूसरे दिन फिर मुझे दिखा शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर 2 सांप, एक पीछे खड़ा था, तीसरा डसने की कोशिश कर रहा था। उसी वक़्त जो 2 सांप थे उन्होंने उसको दबोच लिया और फिर थोड़ी देर बाद एक सांप काला बिल्कुल रेंगता हुआ बहुत बड़ा मेरे पास आने की कोशिश कर रहा था। सामने से कोई आया, उसने उसके मुंह को पकड़ लिया। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गई और मुझे ये समझ नहीं आया कि ये मुझे क्या दिखा है, कौन सा मंदिर है। बहुत लाइटिंग थी। जब 5-6 महीने बाद मेरी कज़न है, उनके घर पे सत्संग था,
मेरी आँखों के भी ऑपरेशन 2022 में हुए, जो थोड़ा डॉक्टरों ने एक आँख में गलत दवाई डाल दी थी और दूसरी आँख का भी मोतियाबिंद ज़्यादा है, इसलिए उसका ऑपरेशन भी करा, जो मेरी बिल्कुल ठीक थी उल्टी वाली आँख। राइट आँख से मुझे कम दिख रहा था। प्राइवेट करवाया तो उन्होंने पैसा भी बहुत लिया, पर मेरी आँखों को सही नहीं किया पूरी तरह से। आज भी मुझे रोशनी चुभती है। फिर मेरी कज़न भाभी के घर सत्संग हुआ। उनके घर जो सत्संग करते हैं एडमिन, उनसे मैंने बोला कि मेरी आँखों में दिक्कत है। उन्होंने गुरुजी के चरणों से मुझे जल दिया और 2023 के स्टार्टिंग से अभी तक दवाई के साथ मैं गुरुजी का जल सुबह शाम ओम नमः शिवाय का जाप लगाकर डालती हूँ। उससे मुझे इंजेक्शन नहीं लगे। मैं 3 या 4 इंजेक्शन आँखों में लगवा चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा कि 3 और लग सकते हैं, उसके बाद आप खुद देख लो। पर मैंने गुरुजी का जल 2023 स्टार्टिंग से लेके अभी तक नियमित रूप से डाल रही हूँ। इंजेक्शन तो मुझे नहीं लगे, थोड़ी मेरी रोशनी भी ठीक है। दिक्कत तो है, पर अभी तक जल नहीं डाल रही होती तो पता नहीं क्या होता, मैं देख भी पाती कि नहीं। गुरु जी से अरदास है कि वो मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। परिवार में थोड़ी कलेश की सिचुएशन रहती है। मेरा मन भी डरता है। गुरुजी के कई मैसेज आए हैं कि तू अपने मन से डर निकाल दे, जबकि मैं 60 साल के आसपास की होने वाली हूँ और गुरुजी के दरबार में बड़े मंदिर में जाने का सौभाग्य मुझे 3-4 बार हो चुका है। एक बार गुरुजी की सत्संग लेकर गई बस में, उसके बाद मेरे बहू बेटा लेकर गए। उन पर भी गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाइए, मेरी बहू को ठीक कीजिए। आपको ऑर्डर नहीं, विनती कर रही हूँ। मेरे परिवार पर जो बुरे साए हैं, बीमारियां हैं, उनको दूर कीजिए। मुझे तो आपके ही स्वरूप ने बचाया। नाग लोग मुझे डसने आ रहे थे, आपने उनको दबोच लिया। ये मेरा पहला सत्संग है और मैं खुश नसीब हूँ कि 3-4 बार गुरुजी के दरबार में जाने का मौका मिला। अकेले मैं नहीं जा पाती। सत्संग जरूर गुरुजी का 1 महीने में 1 जरूर अटेंड करती हूँ। कुछ घर की परेशानियां हैं, कुछ मैं ज़्यादा चल नहीं पाती, दिक्कत होती है अकेले जाने में। मेरे बेटों को, बहू को, पोते को, मुझे, मेरे पति को
मेरे परिवार को गुरुजी आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। अपना आशीर्वाद दीजिए। सही नेम धर्म हम नहीं कर पाते क्योंकि कोई मेरे साथ नहीं है। बस आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। आपने अपने मंदिर के बहुत सुंदर दर्शन देकर 2022 में मुझे बुलाया, पर मैं 2023 एंड में और 2024 में 2 बार, एक बार 2022 के एंड में, और आज से 6 साल पहले मेरी बहू को किसी ने मंदिर बताया था, तब हम गए थे। 6 साल के बाद 2022 में मैंने सत्संग अटेंड किया था और 2023 में मैं मंदिर, बड़े मंदिर गई थी। 2024 में अभी तक मैं 2 बार मंदिर जा चुकी हूँ। सत्संग हर महीने ज़रूर अटेंड करती हूँ एक बार। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गलतियाँ मेरे से हुई हैं उसको माफ़ करना। अपना आशीर्वाद मेरे पर, मेरे परिवार पर बनाए रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।